बगल में बैठे हुए कंग ऋषि के रूप में धर्मराज कहे महाराज यदि दानव के साथ में लड़े पर जयंत रसोईया बुला लिया जाए तो धर्मराज के बात में सुने सुन के कहे कंग जी आप चुप बैठो। का बोला तो कुछ समझ आवत है? अरे कहां बड़ भारी राक्षस कहां रसोईया भला दुल्हन के मुकाबला हो सकते नहीं हो सकता। कहे महाराज एक बार तो बुला लो 12 साल में होकर साथ में रहो महाराज थोड़ा बहुत तो जानते हो कैसे। अब यदि ये समय आप जयंत नहीं भेजू कोई जाए पर तैयार नहीं होकर साथ। आखिरी उपाय ये है कि आप जयंत आकर सामने भेज दें। बार बार जब धर्मराज जीत करे राजा कहे जा तो जयंत का बुला के दौड़ के जाके एक जन कहिए जयंत चल तो राजा भला है भीम का एक और वाला है। अरे नगर में झर राक्षस आ गई तोला मैं का करूं ओला राजा तोला मारे बर कही कितना खाता ते कर मजा दिखी चल भीम कहे अच्छा जादरी आगे हिकारी मोर तो हाथ खजवाते आगे आकर के आगे राजा का राग नरम हो गया। कहे महाराज आपको बुलाए हो राजा कहे हाँ जाए वो राक्षस तो दिखत है बेटा हाँ दिखत ना महाराज हाय कर साथ में तो लड़ना है मोला लड़ना है हाँ हाँ तो लड़ना है। भीम कहे ठीक है महाराज। राजा के प्रणाम करे बगल में बैठे अपन भैया के भी प्रणाम करे धन्य है वाह भैया मोर तो हाथ खजवाते चले। अब एक जात्री आगे तेला मैं का कर मार के छलांग मैदान में पुलिस को दाना लगा है देख भाई मैं लड़ाई भिड़ाई सीखी यदि तोला लड़ना है तब मोर मुताबिक लड़। दानव कहे थे जिसने बोल में मैं वैसे लड़ भीम कहे अच्छा याद रख बे का बोले दानव कहे हाँ बोले याद है जिसने बोल में मैं वैसे लड़। भीम कहे ठीक है बोले हो जाता यार अब मोर तो हाथ खजवाते तो जाती आगे तला मैं का कर सकता मैं का करूं भैया हो जाता यार। अब पहलवानी लड़ाई था मल्ल दानव के नाम घालो है मल्ल युद्ध करते हो पहलवानी लड़ाई है पटकी पटका मुट्ठी मुंडा मुट्ठी मुंड का बजने बजना तो लड़ाई वहीं कर मन के चालू होंगे पहले सब माई लोग मन सोचत रहे कि जैन के जात्री आगे हिकारी बने साल भर बराए राजा खाना बनाए काम लदे खाती पीती दिन पोती तहन चल देती मरे भाई तो इसने लगत अब जब ऊपर लड़ाई लदे कि सब का सब मूल फाड़ दी इसका ये भैया छोटे मोटे आदमी हो नहीं भीम से 10,000 हाथी के ताकत वाले भीम देखे कहे बाप रे बाप यहाँ का दादा हम तो जानते कोई साधारण आदमी समझे नहीं सरी में रहोगे कर सामने टिके हम तो तुरंत मर जाएगा पर जिसने दानव लड़ दो इसने जैन थगलो लड़ सरी में रखते के एक आध का निकले ही लड़त सब का सब मार मूड फाड़ के रखत रही कर मन के लड़ाई चलत रहे जानथस ना ने तब जंगर ठठा दोनों पूजा मिलाए तब जंगर ठठा दोनों पूजा मिलाए जब भाई
चली काकरो नहीं चल लड़त भले लड़ीस दाना हो और नहीं सकिस तो का करिस भी मार खालिस आ उठाइस तो रहे एक तरफ दानव के सिर दूसरा और रहे कर पे आ उठा के वो तो पकड़ा मारे घुमावन लागे मार उठा के घुमाए बर लगे रहे दानव कहे बच्चा अरे कोई है बच्चा भीम कहे बुलाओ ओ बचाने वाले ला और बुलाओ कौन बचा सही झंडा हुई रामचंद्र मारत रही पीटा रही जेला पावत रही तेला कचारत रही सब है छोड़ दे मत जाए मार बेटा मार जाए छोड़ दे मत बेटा मार जाए मारा क्यों ये दे पटा का अबेगा मोर भाग मोर पटा का धरती लावा तेगा मोर पटा का धरती लावा तेगी मोर भाग मोर धरती में कैसे गिरावा तेगा अब कचारी तो दाना वह चित हो तो मर गए रे ये भाई मर गए वो दिन जान के देख सब आसिया देख बड़ाई क्यों पर हाड़ी राना बा कहे बेटा तोला कोई काम करे बर नहीं लागे जैन आराम से रहे तो जिसने रहना वैसे रह बेटा आराम से खापे भी लिए दे भैया कोई काम नहीं करे लगे भीम कहे बने अच्छे भाई काम करे बर नहीं लागे तब तक भीम से ला कोई काम करे बर नहीं लागे नहीं लागे के चिड़ो बढ़ गए एक तो एक कने खाना बनात रही तेकर बर सारी भरी चिढ़त रही खावत रही निकरेज भाई काकरो तनी आंखें उठा के देख लेती अरे भाई जाए ते काबर उठे जी काची हमला बता भाई ते ऑर्डर पर फरमा कत को जन कहे ऑर्डर नहीं फरमाई का करिए अपन एक जरा अच्छा लगावा रे हमर तो दुर्गति कर दे एक कनी पानी घालो मंगाती का एक गिलास पानी घालो निकाल तो राजा ने ये गिरना ऊपर बन के रही के नौकर मन के चिढ़ के ठिकाना नहीं पर राजा कुछ नहीं कहे बेटा तो कुछ करे बर नहीं लागे वाह भैया वो तो एक बार राक्षस ला मारे जेकर सामने हर कोई जाए बट तसबासी तो बन कोई कुछ बोलने वाला नहीं है जय काकरों में हिम्मत नहीं वाला कुछ बोलने नकुल का भैया दी अपन काम ला बना रहे बने बनाए हम तो सारी बारी देखना बर्दी चरा चरा करी आ गया भीम कहे भाई काम ला तो भला वैसने करे हम अरे वो देख बड़ राक्षस हमारे हो जेकर सामने हम सब जाए बैठे रहो नकुल कहे भैया बने करे कहा था बने करे दादा ठीक है भाई समय बीतत रहे कर मन के एक दिन हुई नगर में मतवाला हाथी पहुंच गए राजा के दरबार में फिर वही चिल्लाहट छा रहे महाराज एक तो दानव कहे तो दूसरा हाथी मतवाला हो गया राजा कहे काला कर बड़ जान बोला शेर पकड़ने वाला शिकारी मतलब बोला फिर गए सबके ध्यान बोलिए भक्तवत्सल भगवान की कहाँ देखत आई फलानी के माला दई तो ना सुंदर दिखत है रानी हार पहन के आए है वहाँ दे देखना और गेंजा वाला लोग रहे अभी एक आज जिम्मी छू बहन के आए तो देख तो भाई अभी नावा चला था दिखने वाला पहन के आया देख तो वही दे देखना ये मन तो नहीं देखा थे तो हुआ देखा ये मन नहीं देता ये मन मन के नहीं हो ये नहीं मई लोग मन नहीं देखी मतलब मन मई लोग नहीं हो कौन हो आए कौन हो जाए अभी एक आध जन लड़का एक लेउ करेंगे सबके आंखी होती फेर होती रही सबके आंखी होती भागले बहु मन खेच तहु मन खेच महु मन खेच तय कने ध्यान काबर नहीं दो कैसो कर ले कतनो ध्यान से सुनाए मला फिर ध्यान जही ते लुगरा में कपड़ा में चूड़ी में चप्पल में माला में जाते नहीं कैसे करबो दई आदत से मजबूर ओकरे पास के निकले रहते वो साल भर में रामायण सुने भर अच्छा फलानी के बहू देखे दीदी दिनच मान आ रही दिया बारे वर्गी तहन अब्बे नहीं करी नेवन दिनच बना खुसेरे रहते दई
सरी बारी 3-4 सालों के तिहल देखना आज जिले नहीं निकले 12-1 बच्चे तब आते खाए बेरा खाते बैठे 2 घंटा दिया 12 बेर फिर चलते तेरा रात के मेरे को का निकने आए दई कैसे दई तांते तांते ध्यान दे बर छोड़ो फलानीन के बहू फलानीन के बेटी ल काली परन दिन देख लू आऊ नहीं ताऊ कबू देख लू तिहार बार में है नहीं अभी ये करा जिला सुने बर सकला हो तेला सुनो नो फिर देखो मस्त वाला लुगरा महीने देखो सबके आंखी होती नहीं देखो तो मैं लोग कैसे है नहीं कैसे कर बोदा मैं लोग मन के ता सारे हरे तो मोर ध्यान देख सुनो कथो दाई काकर ध्यान मोर हाथ उठाओ ते पर जेकर ध्यान है ते मन ईमानदारी के साथ हाथ उठाओ ध्यान नहीं है ते मैं कुछ नहीं बोल सकता उठाओ ना बने से जिकर ध्यान है ते मन यहूदी कौन ला कहा था जिकर ध्यान है ते मन हाँ मैं मला नहीं छोड़ा था कैसे कौन छोड़ दूं बाकी जन मन के ध्यान नहीं है तो सबके हाथ में उठा भाई मेरे तेरे से दिन कहा था मन तुम्हारे मन के ध्यान है ना अब मैं देखा तुम्हारा ध्यान नहीं है ओके दाई हो गए नीचे कर हाथ उठा रहे हो तिकर मन पर हरे ठीक है हाँ हो गए हाथ उठा रहे हो ना ते मन लगा मैं हरी का उतान ताली बजाऊं ठीक है पता चल जाए तुम्हारा ध्यान है कि नहीं है पर याद रखो एक बार बोलूं तो एक बार बजाऊं 2 बार बोलूं तो 2 बार ठीक बज नहीं काय ए डहन प्यूरी चुइली पागे है देखत मात्र चलो कहूँ आप बता दे वो ठीक है बोलिए भक्तवत्सल भगवान की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए राधा कृष्ण भगवान की राधा गोरी सो के संग राधा गोरी सो के संग गुजे नगारा तोरे राधा गोरी
हरि हरि। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरसुरभि पंडवानी पार्टी, ग्राम मड़ेली, झूरा, जिला गरियाबंद। आप इतने दूर से आकर के, ये चारों युग की कथा है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। आपने द्वापर का रंग जमा दिया यहाँ पर। दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं किसे कितने दिन रहना है। दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं किसे कितने दिन रहना है। जीत लो सबके दिलों को, जीत लो सबके दिलों को, बस यही जीवन का कहना है, बस यही जीवन का कहना है। अरे जिंदगी ऐसे बना, जिंदगी ऐसे बना, जिंदा रहे दिल साध तू। जिंदगी ऐसे बना, जिंदा रहे दिल साध तू। तू रहे या न रहे, लेकिन दुनिया को आए याद तू, दुनिया को आए याद तू। हमन धमनी वालों में तो बिल्कुल याद करबो, हमन मड़ेली वाले, हमार भाई बंधु मन सब ला याद करबो। भविष्य में और मंच सजा पाबो तो बिल्कुल आप ला आमंत्रित करबो। भाव तो ये नहीं है कि आप ला विदा करन, लेकिन आप भी समय से बंधे हो, हमन भी समय से बंधे हैं ना। हमारे बीच और मंडली है, उनको भी सम्मान देना है, उनको भी मंच प्रदान करना है। इसलिए मैं यहीं पर आप लोगों को विदाई के लिए मैं नाम आमंत्रित करता हूँ। विदाई प्रदान करने के लिए यहीं से आप लोगों को एक कार्यक्रम में विराम करने का मैं आग्रह करता हूं। और आइए विदाई। हाँ, हमारे अक्तूराम जी साहू, मेहतरीन साहू परिवार के द्वारा ये भेंट था आप लोगों के लिए। और साहू परिवार के जो सदस्य यहाँ पर हुए, हमारे अक्तूराम साहू परिवार के, वो आइए और आकर के हमारे मंचस्थ मंडली पंडवानी गायिका और एवं सभी हमारे बंधुजन, हमारी माताएं जो वास्तविक में अपनी रंग जमाई आकाशवाणी कलाकार है, वो भले सियान हो गए हैं, अपन जीवन ला अपन कला में समर्पित कर दे है। हमारे वादक कलाकार, हारमोनियम वादक जी जो है वो भी साहित्यकार हैं, अपने पूरा संपूर्ण जीवन को ऐसे ही गान विद्या में समर्पित कर दिए हैं। आइए कुछ पुष्प स्वरूप आपको दिया जा रहा है, उसका नाम साहू जी या उनके परिवार से खिलेश्वरी साहू जी, मेहतरीन साहू जी होंगे। तो सुरसुरभि पंडवानी, ग्राम मड़ेली, सौजन्य थी स्वर्गीय श्रीमती सरोज साहू की स्मृति में पिता श्री अक्तूराम साहू जी के द्वारा एवं माता मेहतरीन बाई साहू जी के द्वारा। जोरदार ताली चाहूंगा। हमारे बीच की बेटी थी सरोज साहू जी, भगवान के रजामंदी के साथ हम लोगों का साथ छोड़ने को मजबूर हुई। शायद परिवार से हमारे बीच रामकली ध्रुव जी हैं क्या? आइए रामकली ध्रुव जी। दादी आपको मिथिला साहू जी, आइए आप दोनों तैयार रहेंगे। इसी क्रम में एकता साहू जी की तरफ से 10 रुपए, नंदनी सेन जी की तरफ से 10 रुपए, जिया साहू की तरफ से 20 रुपए, उमा साहू की तरफ से 10 रुपए, गौतम साहू की तरफ से 10 रुपए, निखिल साहू जी की तरफ से 10 रुपए एवं श्री चंद्रहास साहू जी और हल्का से लगा दो, रमेश साहू जी भी आएंगे। चंद्रहास साहू जी और रमेश साहू जी आइए। इसी क्रम में गौतम साहू 10 रुपए, निखिल साहू 10 रुपए, ईश्वर तारक 20 रुपए, युवराज साहू 10 रुपए, मानकी यादव, युवराज साहू 20 रुपए, मानकी यादव 10 रुपए, अंजनी साहू 10 रुपए, राजीव भाई यादव 20 रुपए, 10 रुपए गुप्तदान दृष्टि एवं धात्री साहू जी की तरफ से 10 रुपए, मंगलू साहू जी की तरफ से 10 रुपए, भव्यांश साहू जी की तरफ से 10 रुपए। इसी क्रम में कुलेश्वर साहू जी की तरफ से 11 रुपए, मीना साहू जी की तरफ से 10 रुपए, हेमा साहू जी की तरफ से 10 रुपए, तरुण साहू जी की तरफ से 10 रुपए, मौली साहू जी की तरफ से 10 रुपए, ओमन तारक जिंद्रावाल की तरफ से 10 रुपए, हरे रामा हरे कृष्णा की तरफ से 10 रुपए, राधे श्याम साहू जी की तरफ से 10 रुपए, ठाकुरदास मानिकपुरी जी की तरफ से 10 रुपए, दूजराम साहू जी की तरफ से 10 रुपए, कुणाल इवांस की तरफ से 11 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए। सादर धन्यवाद। आइए आपको
हमारे समक्ष भूमिका साहू जी की तरफ से 50 रुपए जोरदार ताली चाहूंगे। हमारे बीच की हमारे नजदीक छुरा से लगभग मरेली की मंडली है और जो लोक कलाकार के रूप में हमारे टेलीविजन कलाकार नानी और उनकी स्वयं की नतनीन है। नानी के एक गुण अपने नतनीन में लाना बहुत ही हमारे छत्तीसगढ़ की धरा की बहुत ही लोकगीत पंडवानी। जोरदार ताली हमारे नानी जी के लिए।